ओबीसी को भी वोट देंगे, हम ओबीसी को वोट देंगे, हम जनरल को, हम यादव है, यादव को वोट देंगे। ये नहीं देख रहा है कि क्या सरकार काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। विदेश नीति मोदी जी का ठीक है, घरेलू नीति बहुत गंदा है। राम मंदिर बनाने से पेट नहीं चलेगा। आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, इस कार्यक्रम को लेकर अभी पटना के गांधी मैदान में और यही आम जनता से जानने के लिए आए हैं कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है? नीतीश मोदी के राज में जितना पढ़ने वाला जो लड़का था सबका डेट एक्सपायर कर दिया। सर्विस आवर में किसी को नौकरी नहीं दिया। जो पढ़ाया उसका जो गार्जियन, उसका गार्जियन का भी पैसा बर्बाद हो गया। अब लड़का कहता है बीए कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब हम जाए माथा पे ईंटा ढोबे, वो भी पढ़ाई लिखाई का पैसा बर्बाद गया। नहीं बताइए, 9 साल में काम नहीं हुआ है। विदेश नीति मोदी जी का ठीक है, घरेलू नीति बहुत गंदा है। राम मंदिर बनाने से पेट नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम करने से, हम हिंदू है, हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं चलेगा। तो विपक्ष में जो इस बार गठबंधन बनी है, विपक्ष भी वैसा ही है। अच्छा, उसमें भी आरोप लगा। हाँ, विपक्ष में साला कोई माथे नहीं है। है? विपक्ष में माथा है कौन चीज? राहुल गांधी इतने नीतीश जी चले थे पूरे के कमांड करने, उन्होंने जो आवाज कोई कुछ उठाता, उन्होंने से कुछ उठाता, इनका गठबंधन रहेगा कहाँ से? गठबंधन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। है? नहीं रहेगा। मोदी जी बेरोजगार तो सब लड़के ने कर दिए, लेकिन फिर भी मोदी अब जीत जाएंगे इन लोग के नीति से। विपक्ष में भी कोई बढ़िया नहीं है। तो फिर कौन जीते? फिर मोदी ही जीत जाएगा। फिर और बेरोजगारी बढ़ेगा। कैसे जीत जाएंगे? कैसे जीतेगा? विपक्ष कह रहे हैं हम एकजुट हो गए हैं। इस तरह के अपना घर वालों से एकजुट है नहीं है। मोदी चले से, नीतीश कुमार चले, सब एकजुट करना है। हुआ ना, 3 को बैठक हो गया। हाँ। पटना में हो गया। अब देखे न कितना बैठक होगा। बहुत बैठक होगा। अब मोदी जी का, नीतीश कुमार का न घर के छोड़ेगा न घाट के छोड़ा सब। आरोप कौन सी? आप मीडिया वाला देखिए ना, हम कौन सी आरोप लगावेंगे? अभी भी तो कह रहे हैं ना कि भाई एकजुट हैं। वाह, एकजुटता का परिचय देंगे। एकजुटता का परिचय आप लोग नहीं देख रहे हैं। एकजुटता का परिचय आप लोग देख रहे हैं ना जी, मीडिया वाले। हम लोग से ज्यादा न घूमते हैं। अच्छा बताइए, ममता बनर्जी भी तो हैं। हाँ, वो भी तो हैं। हाँ, केजरीवाल भी। हाँ, सब लुटेरा है। सब लुटेरा है। प्रधानमंत्री का चेहरा तो क्लियर होना चाहिए विपक्ष में भी। चेहरा होना चाहिए। कहाँ नीतीश कुमार कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और आम जनता पार्टी का केजरीवाल कह रहा है हम बनेंगे, ममता बनर्जी कहती है हम बनेंगे। कुर्सी एगो खींचा खींची सब पार्टियां कर रहा, 72 पार्टियां कर रहा है। नीतीश कुमार जी का अपना पार्टियां एकजुट है अभी भी तो कह रहे हैं पार्टी एकजुट है। कौन कह रहा है कि पार्टी एकजुट है? कौन कह रहा है कि पार्टी एकजुट है? कौन बनेगा? मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। दूसरा 9 साल में क्या क्या काम किए हैं? काम तो बहुत हुआ, अब कुछ याद है कुछ नहीं भी है। सब मेन हम कुछ ही बोले। अब काम मोदी जी वही काम की ना, जिस आम जनता को अपना पागल से नहीं देना पड़ा। समझ गए? क्या बोल, राहुल गांधी कांग्रेस के टाइम में सबका कटोरा इतना इतना बात थमे लेता, वो कटोरा के विस्तार कर देना, अच्छा बड़ा कटोरा थमा देना। समझ गए? राशन पानी जो बट रहा है, राशन पानी हर एक आदमी उठा रहा है। जो कमा रहा है वो भी राशन पानी उठा रहा है, जो नहीं कमा रहा है उसको भी मिल रहा है। इसी राशन पानी को बेच के कहीं कल कारखाना फैक्ट्री लगाया जाता है तो न बढ़िया था। क्या सब दिन हम अनुदान पर जिंदा रहे? और जब इलेक्शन के टाइम आवे तो उतना सिरिंज लगा के उतना खींच ले। कहते हैं ना हम कि इतने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना से अनाज दे रहे हैं। खाद्यान्न योजना से तो वही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी से जिसे इनका मोदी जी का दिमाग तेज था। अब FCI भंडार में सड़ जाता था बरसात के टाइम में,
उसको ना सड़ा के मोदी जी आम जनता को बांट दें, आम जनता को बांट देना, ये तो काम किए ना। अपने पागल से कहाँ कुछ देना। 3 तलाक में वही काम किए ना मोदी जी, पागल से खुद देना पड़ा 3 तलाक में। 370 में वही काम किए ना, पागल से आम जनता को खुद देना पड़ा। राम मंदिर में वही काम किए ना, पागल से अपना खुद देना पड़ा। वैसे वैसे चीज को मोदी जी छू दिन है दिमाग से, अपना दिमाग, जनता को कुछ नहीं दिन, अपने दिमाग से छू दिन है कि जनता हमको वोट दे देगा। अब बहुत अच्छे आदमी है कुर्सी पर वोट देगा। 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? भैया 24 में साफ है कि हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री अभी हैं, तो 24 में वही बनेंगे, साफ है। विपक्ष में 28 पार्टियां गठबंधन बना लिए है और वो एकजुट होकर कह रही है कि हम इस बार जो है सो हराएंगे। एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जब रोड पे देखते हैं शेर का ग्रुप चलता है या एक हाथी से कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना, हाथी जब रोड पे चलता है कैसे चारों तरफ कूदता है कि भौ 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 करते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बिहार में वोटिंग कैसे होती है। महागठबंधन अगर एक तरफ होगी तो क्या लगता नहीं है कि 40 सीटों में फाइट होगी? भैया अब प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री तो उनके पास एक्सपीरियंस है। आप लोग जो कुछ तो सोचे होंगे ना इलेक्शन के लिए, ऐसा बात थोड़ी ना कि इलेक्शन आ रहा है बस ऐसे ही लड़ लेना है। कुछ तो सोचे होंगे ना कि हम अपना बचाव कैसे करेंगे, तो उन पे निर्भर मतलब डिपेंड करने देते हैं हम लोग। बस इतने अब जनता से ये बताइए 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया? 9 साल में भैया अकॉर्डिंग टू मी अगर हम बोले जनता के लिए कुछ करे या नहीं करे हमको उतना नहीं मालूम है, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, ठीक ना, हम ये बोलना चाहें देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। क्या सब किया? बहुत कुछ किए हैं, बताइए 2-4 काम। हम 2-4 चाइना के मदर फादर याद दिला दिए हैं, पाकिस्तान को भी याद दिला दिए हैं, प्लस अभी हाल ही में हुआ है कि 29 या समथिंग 13 देश में मतलब कंट्रीज में बाहर वीज़ा नहीं लगेगा इंडिया का, पासपोर्ट से सिर्फ आप जा सकते हैं विजिटिंग करने, आपको काम हो घूमने जाइए रहने जाइए पासपोर्ट से ही जा सकते हैं। हुआ है? नहीं हुआ है। अब हमारे श्री राम प्रभु, अच्छा वो तो हुआ है, लेकिन अच्छा बोलेंगे कि इन्हीं के सरकार में हुआ है, तो ये तो उन मिल ही गया कि हाँ इन्हीं के सरकार में हुआ है। प्लस बेटियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, लेकिन उनसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि जनरल के लिए भी कुछ किया जाए, ठीक ना, जनरल के लिए बहुत कम है। आपको क्या लगता है 24 में कौन? बताना तो बहुत मुश्किल है, क्या कि महागठबंधन की सरकार जो भी बन गई है हमारे बिहार में, जो भी जितने भी जेडीयू है, आरजेडी है, जो भी बड़े बड़े जो पार्टी हैं, सबसे पहले तो वो दोनों एक साथ सम्मिलित हो गए हैं, तो इससे पे कोई बीजेपी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कि आने वाले 2014 से लेकर और उससे अगर पूर्व जाए 2014 और 2023 में जो हमारी बीजेपी सरकार ने वर्क किया है वो बहुत ही अविकल्पनीय है, जो किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। 1947 जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, 71 से 72 साल हमारी कांग्रेस की सरकार जो भी देखे, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी पीएम आ रही है तो वर्क नहीं किया है। हमारे इंदिरा गांधी जी बहुत सारे वर्क किए हैं, अपने अपने फंडे हैं, अपने अपने प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल है वो अपने अपने सही जगह पे तौर ठीक है। लेकिन बीजेपी का जो सरकार रहा है, एक तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारा देश सबसे बाहर उभरा निकल गया, वैश्विक 3रा नंबर पे हमारा देश अभी आया है भारत, ठीक है। और जो बाहर की जो बात करें, बाहर आने के विदेशी की जो बात करें, इसमें हमारा वर्चस्व बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले अगर कोई जाता है, हमारा नागरिक भारत से अमेरिका जाता है, पहले 2014 से पहले की मैं मतलब बात बता रहा हूँ, जो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, उससे पहले की जो मैं बात बता रहा हूँ और अभी की जो बात बता रहा हूँ, उसमें 2 फर्क है। 2 फर्क यह है कि पहले जो हमारे भारत देश से जो लोग जाते थे, वो क्या होता था ना कि पहले बोलते थे कि हाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे उसका बहिष्कार किया जाता, भारत के लोग जो वहाँ पे जाते थे उसका बहिष्कार किया जाता है, भारतीय है, अब यहाँ से जा रहे थे ये बिहारी है, ऐसे है। लेकिन अब आप जाइए, अभी हमारी बीजेपी की सरकार है, अब आप जाइए, किसी भी जाइए, कनाडा जाइए, भूटान जाइए, कहीं पे भी जाइए, अमेरिका जाइए, बोलिए कि हम भारतीय हैं, तो बाइज्जत आपको सम्मानीय के रूप से आपको देखा जाता है कि हाँ हम एक भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं हम। तो आप क्या चाहते हैं 2024 में कौन? आपकी सोच क्या है? मेरी सोच है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले अभी 20 साल तक बीजेपी की सरकार बनी रहे, और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी जो बिहार राज्य में ही बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारी बिहार की जो युवाएं हैं, एक तो कुछ हो नहीं रहा है, बस झूठ मूठ का वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें भी वैकेंसी में घूस वगैरह कर दिए हैं, ठीक है, घूस वगैरह कर दिए हैं, और बताते हैं जनरल ओबीसी SC ST
डजंट मैटर क्या कास्ट है, वो हम मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। सबके लिए एक बराबरी का एकाधिकार होना चाहिए। हमारे बिहार राज्य में एकाधिकार होना चाहिए, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ बिहार सरकार से। आप कह रहे हैं कि विपक्ष का तो बड़ा आरोप रहता है कि मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार ही नहीं दिया। विपक्ष लगातार बोल रही है ना, आपको क्या लगता है? अब युवा है, रोजगार मिला है मोदी सरकार? एक हम भी युवा हैं, ठीक है, और दूसरे युवाओं से हम कहना चाहेंगे अपना एक ही फंडा है। अगर अमेरिका की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कितने % लोग जानते हैं? युवा बहुत कम लोग जानते बहुत कम लोग जानते हैं, मिनिमम 5% लोग जानते हैं यहाँ पे। आप चले जाइए अमेरिका में, इंग्लैंड में चले जाइए, रूस में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछिएगा, वहाँ पे 82% लोग जो है स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि वहाँ की ग्लोबलाइजेशन, वहाँ की सरकार, वहाँ का जो मैनिपुलेशन होता है, वो सारे चीज एक ही व्यवस्था से चल रही है। लेकिन यहाँ पे घुसखोरी चल रही है, जातिवाद का यहाँ पे अति हो रहा है, जातिवाद। हाँ, हम इसी को भी वोट देंगे, हम ओबीसी को वोट, हम जनरल को, हम यादव है, यादव को वोट देंगे। ये नहीं देख रहा है कि क्या सरकार काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सब नहीं देख रहा है, क्या सरकार काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मूर्ख हम ही लोग हैं, हम ही लोग जो युवा है वही देख रही है। हम यादव से हैं, हाँ, यादव जी के वोट देंगे, यादव जी के वोट देंगे। कहला देंगे यादव जी के वोट जी, जो सरकार अच्छा कार्य करेगी हम उसी को वोट देंगे। हम पढ़े लिखे युवा है, अभी के आधुनिक युग के हम अभी पढ़े लिखे युवा हैं। जो सरकार काम करेगी हम उसी को देंगे। हम जानते हैं कौन सरकार काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है। बात रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी भी खत्म हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को रोजगार, कैसे नहीं मिलता है रोजगार, बताइए कैसे नहीं मिलता है रोजगार, सबको रोजगार मिल रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सबको स्वयं की एक होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अपना कार्यकाल होना चाहिए। उन्होंने ये बोली है कि इससे करने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा, मान लेते हैं कि हम एक ठेला लगाते हैं, एक हम ठेला लगाते हैं, पानी पूरी की ठेला लगाते हैं, चाहे बड़ा भी कोई सा दुकान खोलते हैं, उसमें हम 2 युवाओं को नौकरी देंगे 10-10 हज़ार रुपये के महीना में। अब SC ST है जो भी, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कास्ट से अनपढ़ नहीं होता है, जो भी हमारे बेरोजगारी जो है, तो 2 को काम तो मिलेगा ना भाई। ऐसे युवा अगर सोचते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वहाँ का कार्यकाल अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो नौकरी करना ठीक है, लेकिन अंत में आइए बिजनेस पे आइए, यही मैं कहना चाहूँगा। क्या लगता है कौन पसंद है आपको? मेरा पसंदीदा तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस से। अच्छा 9 साल मोदी सरकार के हुए, मोदी सरकार पसंद नहीं है? मोदी सरकार पसंद है, लेकिन एक समय के बाद सबको चेंज किया जाए। तो पसंद है फिर भी चेंज करना है। सेंट्रल में अच्छा करता है मोदी जी, लेकिन स्टेट में नहीं करता है अच्छा। इंटरनेशनल लेवल उसका अच्छा चलता है, जैसे यूक्रेन, मतलब बाहरी मुद्दा पे। अच्छा राहुल गांधी क्यों पसंद? राहुल गांधी इसलिए पसंद है क्योंकि गरीबी मुद्दा पे ज़्यादा रहता है, निचले स्तर से काम करता है। जैसे हाल ही फिलहाल में ही चल गया था, यहाँ स्टेशन पे कोनो गया था, शायद पुली के पास गए। पुली के पास गया था, उसके बाद एक बाइक चल गया, ट्रेन में जाके बैठ गया। गरीब में रहता है। मणिपुर का हमला हुआ, इसमें भी गया। तो हमेशा देखते हैं वो निचला स्तर पे जाता है। मोदी जी ऐसा नहीं करता है। आप युवाओं को कौन पसंद है, कौन पसंद है, पॉलिटिकल लीडर कौन पसंद है? एक ही पसंद है अभी, मे बी इंदिरा, मतलब राहुल गांधी। राहुल गांधी राहुल गांधी हर इंसान को देखता है, मोदी नहीं देखता है। मोदी बड़े बड़े इंसान को देखते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग को देखने वाला नहीं है। स्टूडेंट को कौन देख रहा है? मोदी सरकार नहीं देख रही है। राहुल गांधी आएगा, वो देखेगा। उनके बोलने का तरीका से लगता है। और मोदी जी आते हैं, 2 भाइयों बहनों और बहुत सारा भाषण दे देते हैं, जिस भाषण से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ उतना करते हैं। वो फालतू काम है वो। उससे अच्छा वो अपना सत्ता छोड़ करके कुछ और करें, सबसे अच्छा रहेगा। और सबसे बेटर है सेंट्रल में तो राहुल गांधी। सेंट्रल की बात किया जाए या स्टेट की बात किया जाए? सेंट्रल की बात, चुनाव सेंट्रल के भी चल रहे हैं। अभी सेंट्रल की चुनाव 24 में चल चुनाव लोकसभा का होने वाला है। जी हाँ। ऐसे तो सेंट्रल के बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीतिक एक ऐसी पार्टी है कि वहाँ आने के बाद कोई भी आदमी उसका शिकार हो जाता है। 2014 में जब मोदी आया था तो घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी पूरा कर रहा था, जो कि पूरा कमाल खिला दिया। लेकिन 10 साल के बाद उस आदमी को अच्छा नहीं लगने लगा। इसीलिए बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रकृति का नियम है, अगर विकास का दूसरा रूप है बदलाव, इसीलिए कोई भी चीज़ को बदलाव बहुत ज़रूरी है।
कौन पसंद कौन, बदलाव में पसंद कौन? पसंद राहुल गांधी, हमको नहीं लगता है कि वो उतना आसानी से देश संभाल पाएगा। नहीं लगता है? नहीं, तो कौन संभाले? अभी तो फिलहाल हमको लगता है कि एक पंचवर्षीय और मोदी रहेगा। आप मोदी सरकार पे इतना आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी सरकार रहे। नहीं, आरोप तो नहीं लगा रहे हैं। कुछ अगर वो अच्छा किया है, कुछ खराब अगर कर रहा है तो अच्छा भी बहुत कुछ किया है। खराब क्या किए और अच्छा क्या किए जरा बताइए। अच्छा खराब मतलब कि जैसे कि मतलब रोजगार, हमारे बात मतलब बिहार की बात किया जाए तो बिहार में पर मतलब हर एक मुंह से यही आवाज निकलता है कि रोजगार हमें चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और स्टेट पर ध्यान वो ज़्यादा नहीं दे रहा है, बिहार पर स्टेट ध्यान नहीं दे रहा है उतना वो। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा तो हम बिहार सरकार का दोष देना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा हम बिहार सरकार का दोष देना चाहेंगे कि आप मतलब स्टेज में कोई रोजगार, कोई बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री लाइए कि हमें यार यहाँ से कोई स्टेज दूसरा स्टेज काम करना ना जाना पड़े मजदूरों को।